दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें करी हमें रुलाने की, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हमेशा हंसाने की। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। वैसे आप लोग थंबनेल पर पढ़ के समझ ही गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। बिल्कुल हाँ, कृष्ण का लॉकडाउन। आप लोग सोच रहे होंगे कृष्ण का लॉकडाउन, कौन कृष्ण का लॉकडाउन? क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वापर युग में लॉकडाउन भी लगाया था एक दिन। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम महाभारत के युग से, जब कौरव पांडव युद्ध कर रहे थे। मतलब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ पांडव कुरुक्षेत्र में जब युद्ध कर रहे थे। इस कहानी की जो शुरुआत है वो कुरुक्षेत्र से होती है। लेकिन आपको कुछ मिस नहीं लग रहा है यहाँ पे? अरे जब ये कहानी कुरुक्षेत्र की है तो हमें इसको अच्छे से समझने के लिए कुरुक्षेत्र में चलना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपनी नॉलेज की उड़ान की फ्लाइट से कुरुक्षेत्र में चलते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है और कृष्ण का लॉकडाउन लगा कैसे था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हमारी फ्लाइट यहां पे पहुंच चुकी है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? बड़े बड़े एलिफेंट, हॉर्सेस और यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा है। क्यों? यहां कुरुक्षेत्र की सफाई चल रही है। क्या आपको पता है यहाँ पे सफाई ऐसे क्यों चल रही है? बड़े बड़े पेड़ पौधों को क्यों उखाड़ा जा रहा है? क्या आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। दरअसल क्या था, इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं महाभारत काल के युद्ध से। दरअसल क्या था, जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था तो कुरुक्षेत्र की सफाई चल रही थी कि 2 दिन बाद 2-3 डेज बाद युद्ध होने से पहले कुरुक्षेत्र की जहाँ पे युद्ध होना था वहाँ पर सफाई चल रही थी कि बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े, सब लोग आके पेड़ पौधों को हटा रहे थे। मतलब बहुत सारी सफाई चल रही थी। जंगल झाड़ी को हटा के एक मैदान खाली किया जा रहा था कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या था, बड़े बड़े एलिफेंट पेड़ों को उखाड़ रहे थे। तो एक एलिफेंट ने एक पेड़ को जब उखाड़ा तो उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का छोटा सा घोंसला था, एक चिड़िया का छोटा सा नेक्स्ट, जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी थे। और एक नन्ही सी चिड़िया थी, माँ थी, और उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो जैसे पेड़ हाथी ने ऐसे टक्कर दी, वो पेड़ गिरा और किस्मत अच्छी थी, वो घोंसला जमीन पे गिरा। लेकिन बच्चे सही सलामत थे, घोंसला भी सही सलामत था। लेकिन वो जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। किस्मत के कारण, भगवान की कृपा से वो घोंसला बच गया। अब घोंसला बच तो गया, लेकिन जो चिड़िया की माँ थी, मतलब छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी, अपने बच्चों की चिंता करी थी। माँ का दिल तो ऐसे ही होता है। वो इतनी चिंता करने लगी, इधर उधर ऐसे से देखने लगी, बहुत चिंता करने लगी। लेकिन चिंता से एक बात याद आई, बड़ी अच्छी है कि मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी आ जाएं, मुश्किलें चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी आ जाएं, लेकिन कभी भी किसी से आप शिकायत मत करना। कभी भी किसी से आप शिकायत मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। तो हमेशा ज़िंदगी में कभी भी मुश्किल आए, कभी घबराना नहीं चाहिए। उस चिड़िया ने क्या देखा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ यहाँ रथ पे यहाँ पे घूम रहे हैं और साथ में मिलकर अर्जुन के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि क्या क्या करना है, युद्ध में क्या क्या करना है। तो बातचीत श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर ही रहे थे। तो जैसे उस चिड़िया ने देखा कि यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण है, तो वो चिड़िया तुरंत अपने नन्हे नन्हे पंख फड़फड़ा के श्री कृष्ण भगवान जी के पास रथ पे जाके बैठ गई। तब वो छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया श्री कृष्ण भगवान से कैसे प्रार्थना करती है, जरा आप भी ऐसे कीजिए करें। कैसे कि हे प्रभु, इस जगत में भीड़ बहुत भारी है, कहीं भटक ना जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी वो श्री कृष्ण भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के बोलती है, भगवान प्रणाम, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मेरे बच्चे हैं जो कि घोंसला मेरा था वो नीचे गिर गया है। एक हाथी ने टक्कर मारी थी, जिस पेड़ पे मेरा घोंसला था वो नीचे गिर गया है। अब कल युद्ध शुरू हो जाएगा, मेरे सारे बच्चे कुचले जाएंगे, तो प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण भगवान ने देखो क्या किया, एकदम कॉमन पर्सन की तरह जवाब दिया। क्या दिया? उस चिड़िया से बोला कि अरे मैं तुम्हारी बात सुन तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? मैं कभी भी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता।
मैं कभी प्रकृति के जो रूल्स हैं उन पे मैं डिस्टर्बेंस नहीं करता, उसको जो प्रकृति का नियम है वही होता है, मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं। तब उस चिड़िया ने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ बोला कि प्रभु, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं कि आप कौन हैं। आप सर्वव्यापी त्रिलोकी नाथ, आप ही तो परम ब्रह्म है। आपको जानती हूं प्रभु मैं, आप कौन है। आप ही तो सबके मालिक, आप ही तो श्री कृष्ण हैं, आप ही गोविंद हैं, आप ही गोपाल हैं। तो प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। कालों के नियंता आप हैं, काल के नियंता आप हैं, तो प्रभु मेरी रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में आ गई हूं प्रभु। उस चिड़िया ने क्या बोला कि प्रभु मैं अब आपकी शरण में आ गई हूं, अब पूरा परिवार मेरा आपकी शरण में है। अब चाहे वो किसी के पैरों की तरह, किसी के रथ की जगह कुचला जाए, उनकी मृत्यु हो, चाहे वो जी जाए, अब ये आपके हाथ में मैं सौंप रही हूं, अब आप ही संभालो प्रभु। तब उस नन्ही चिड़िया ने भगवान से लास्ट में क्या बोला कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर अब तेरे हाथ, अब आप ही जानो। तब भगवान श्री कृष्ण ने एकदम कॉमन पर्सन की तरह क्या जवाब दिया। एक और बात मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, देखिए भगवान जो कहते हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। कैसे? जब भगवान ने कहा उस क्या बोलते हैं नन्ही चिड़िया को, तुम जाओ, तुम एक काम करो, तुम 3 वीक्स का फूड स्टोर कर लो, तुम 3 वीक्स का फूड स्टोर करो, तुम 3 हफ्ते के लिए अपने घोंसले में खाना जाके कलेक्ट करना शुरू कर दो। देखिए बहुत अच्छी बात है, भगवान जो कहते हैं हमें वो मानना चाहिए। उस चिड़िया ने भी वही माना। कैसे? भगवान एक चीज कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू एक काम क्यों नहीं करता, तू वही करना जो मैं चाहता हूं, फिर देख वही होगा जो तू चाहता है। तो इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जो भगवान चाहते हैं। तो जब भगवान ने चिड़िया को, उस नन्ही सी स्पैरो को, उस नन्ही चिड़िया को ऑर्डर दे दिया कि जाओ 3 वीक्स का फूड स्टोर करो, तब बातचीत कर ही रहे थे श्री कृष्ण भगवान और छोटी सी नन्ही चिड़िया। तब तक अर्जुन ने देखा एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है, उसको वो उड़ाने लगे, हटाने लगे। तब तक चिड़िया ने अपने पंख थोड़े से फुलाए, छोटी सी नन्ही चिड़िया थी, वो उड़ते हो गई, अपने घोंसले में जाके बैठ गई अपने बच्चों के साथ। 2 दिन बाद युद्ध के लिए सारी सेनाएं एक साथ हुई। एक तरफ शत्रु की सेना थी और एक तरफ अलग सेना थी, मतलब कौरव पांडव की दोनों की सेना बीच में आ गई। अब युद्ध शुरू ही होने वाला था। श्री कृष्ण भगवान रथ के सारथी थे अर्जुन के। तो अर्जुन से क्या बोले श्री कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, मुझे अपना ये गांडीव जो धनुष है वो मुझे जरा दो और बाण दो, मुझे जरा दो। तो जो अर्जुन था, अर्जुन बड़े क्वेश्चन मार्क हो गया अर्जुन के फेस पे। अर्जुन ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान ने तो प्रतिज्ञा करी है कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन प्रभु फिर भी उठा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? और अर्जुन को थोड़ा अपने अंदर अहम बीता कि मैं श्री कृष्ण से ज्यादा एक्सपीरियंस हूं धनुष बाण चलाने में, थोड़ा अहम बीता अर्जुन में। अर्जुन ने बोला कि केशव मुझे बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए कहां निशाना लगाना है। तब श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही उनके हाथ से, अर्जुन के हाथ से धनुष लिया और बाण लिया और एक हाथी को, एक एलिफेंट को पॉइंट आउट किया, एक एलिफेंट को पॉइंट किया कि एलिफेंट को मारना है। और श्री कृष्ण भगवान ने बाण ऐसे छोड़ा और वो बाण जाके सीधे एलिफेंट को लगने वाला था, लेकिन एलिफेंट को नहीं लगा वो बाण, एलिफेंट को नहीं लगा, उस हाथी को नहीं लगा। हाथी के जो नेक पे, गले में जो बड़ी सी घंटी जो टंगती है, उस घंटी पे जाके वो बाण लगा। तो जैसे बाण लगा तो बहुत बड़ी चिंगारी उठी, बहुत बड़ी चिंगारी उठी। तो ऐसा देखकर जो अर्जुन बगल में बैठे थे, अर्जुन अपनी हंसी रोक नहीं पाए, अर्जुन हंसने लगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बोले कि हे केशव, मुझे बताइए कहाँ निशाना लगाना है। अर्जुन मन ही मन सोच रहे थे श्री कृष्ण से एक छोटा सा निशाना नहीं लग पाया। हाथी को मारना कितना आसान था, निशाना क्या लगाना था, बस छोड़ना ही था बाण, तो तब भी नहीं लग पाया श्री कृष्ण से। तो मन ही मन उसको अहम आ गया था, अर्जुन को अहम आने लगा था। तो अब अहम तो तोड़ना ही था अपने भक्त का। तो क्या किया, तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने तुरंत एक क्वेश्चन किया। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आपने इस हाथी को मारने के लिए क्यों बाण छोड़ा था, क्यों मारना चाहते हो आप इसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो सखा, देखो अर्जुन, जो ये हाथी है ना, इसी हाथी ने वो पेड़ गिराया था जिसमें वो चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वो चिड़िया का घोंसला था। तब अर्जुन को तो पता नहीं थी चिड़िया वाली बात, अर्जुन थोड़े कंफ्यूज थे। अर्जुन को लगा कौन सी चिड़िया केशव,
तब तक अर्जुन की बात को नेग्लेक्ट करते हुए भगवान मुस्कुराते हुए और गांडी धनुष वापस देते हुए कहे कि चलो युद्ध शुरू करो, शंख की ध्वनि बजाओ, शंख नाद करो तुम। अब शंख नाद हुआ। 18 दिन तक 18 डेज तक युद्ध चला। कई जाने गए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कई सारे वीर योद्धा मारे गए। कर्मों के अनुसार जो भी था, लास्ट में पांडव जीते, कई लोगों की जाने गई। और फिर एक बार श्री कृष्ण भगवान, जब युद्ध पूरा खत्म हुआ तो एक बार फिर से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकले। फिर से एक बार वॉक करने फिर से निकले, रथ पर जा रहे थे तो वहां पर कई सारी लाशें, कई सारे अंतिम संस्कार के लिए लोग वेट कर रहे थे। मतलब बहुत ही सर कटा था, किसी के हाथ कटे थे, तो उस जगह से में होते हुए निकल रहे थे। तब तक श्री कृष्ण भगवान अचानक से रुके और अर्जुन से क्या बोलते हैं कि अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? अर्जुन ने बोला, बताइए केशव, क्या काम कर रहे हैं? तब भगवान ने बोला, वो जो तुम्हें एक घंटी दिख रही है ना, वो बड़ी सी घंटी, उस घंटी को उठा के थोड़ा साइड में रख दो उसको। तब अर्जुन तो युद्ध से पहले भी कंफ्यूज थे कि चिड़िया, हाथी, घंटी और ये क्या हो रहा है, धनुष बाण भगवान ने लिया। पहले तो कंफ्यूज थे ही अर्जुन, लेकिन अब और ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गई उनमें, इतना और कंफ्यूज हो गए, केशव को हो क्या गया है? इतनी सारी यहाँ लाशें पड़ी, इतने सारे सर कटे, मतलब एकदम यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। और श्री कृष्ण एक घंटी को, एक धातु को देख रहे हैं और उसको साइड करने की बात कर रहे हैं। अब सखा क्या कहती, मना तो कर नहीं सकते थे। अर्जुन एकदम कंफ्यूज में थे, अर्जुन पूरे कंफ्यूज में हो चुके थे। और जैसे ही श्री कृष्ण की आज्ञा थी, जैसे ही घंटी उठाने के लिए जैसे ही झुके, तब तक भगवान ने दोबारा अपने वर्ड दोहराए। भगवान ने बोला कि अर्जुन, हाँ यही घंटी है, इसको उठा के साइड में कर दो। क्या तुम्हें पता है अर्जुन ये कौन सी घंटी है? ये उसी हाथी की घंटी है जिसपे मैंने बाण चलाया था। अर्जुन की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अर्जुन ने ना टाइम वेस्ट करते तुरंत वो घंटी जैसी उठाई। अर्जुन ने जो चीज देखी, अर्जुन के पूरे होश उड़ गए, अर्जुन की पूरी दुनिया बदल गई। ऐसा लगा कि क्या हो गया। अर्जुन ने क्या देखा, जैसे ही घंटी हटाई, अर्जुन ने देखा चिड़िया का पूरा परिवार, उस नन्ही चिड़िया का पूरा परिवार, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ वो चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ उस घंटी के नीचे आराम से बैठी है। वो जब घंटी जैसी हटाई तो एकदम सेफ उसका घोंसला था। और बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके छोटे छोटे पंख आने लगे, बच्चे उड़ने लायक हो गए। और जैसे ही वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बाहर निकले, उनके पंख आ गए थे, वो उड़ने लायक हो गए थे। वो बच्चे उड़ते हुए आए, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, और श्री कृष्ण भगवान के इधर उधर, मतलब उनकी परिक्रमा करने लगे। और जब परिक्रमा करने लगे, अर्जुन के तो पूरे होश उड़ गए थे। अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको जान के भी नहीं पहचान पाया। मैं जानता था आप कौन है। यू आर गॉड, आप भगवान हैं, यू आर गॉड। मैंने इतने भव्य आवेश में, इतने अहम के कारण मैंने आपकी बेइज्जती भी करी, आपकी हंसी भी उड़ाई, लेकिन मुझे प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, आप तो मेरे सखा हैं, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए, भगवान ने बहुत तेज मुस्कुराए। तो अर्जुन सब समझ गए थे ये भगवान की लीला है। तब अर्जुन ने भगवान से बोला कि हे प्रभु, कि चाह नहीं इतनी कि मेरी कि मैं आपकी लीलाओं को समझ सकूं, चाह नहीं मेरी इतनी कि मैं आपकी लीलाओं को समझ सकूं, देना प्रकाश इतना कि मैं अपनी जिंदगी का हर अगला कदम पहचान सकूं। ये तो एक थॉट है, बहुत ही अच्छी बात है। श्री कृष्ण भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए। अर्जुन सब समझ गए थे। श्री कृष्ण भगवान भी मुस्कुराते हुए, उन्होंने अपने भक्त का अहम भी तोड़ा, उस चिड़िया की रक्षा भी करी, 18 दिन तक युद्ध भी हुआ। और वो बीचों बीच वो घंटी, हाथी की जो घंटी थी, वो उसकी कवच बनकर रक्षा कर रही थी। और श्री कृष्ण की जब कृपा थी तो उनको कौन कुछ कर सकता था। अच्छा, एक और बात आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। जाने से पहले जरा ध्यान सुनेगा कि ईश्वर टूटी हुई चीज का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से करता है। अगर हम देखें, उस हाथी पे जब भगवान ने बाण चलाया तो वो घंटी पे जाके लगा, घंटी वहां से टूट के नीचे गिरी। तो किस तरह से इसकी इस्तेमाल करता है ईश्वर, टूटी हुई चीज का किस तरह से इस्तेमाल करता है। जब बादल टूट जाते हैं तो वो पानी की फुहार बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पानी की फुहार। और जब मिट्टी जब टूटती है तो वो खेत का रूप ले लेती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। और जब बीज टूटता है
जब बीज टूट जाता है तो वो पेड़ पौधे का रूप ले लेती है। इसलिए जब कभी भी आप अपनी लाइफ में टूट जाए तो कभी भी घबराइएगा मत। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान ने आपको किसी बड़ी चीज के लिए, बड़ी चीज के एडवांटेज के लिए आपको चॉइस किया है, कभी मत भूलेगा। तो टूटी हुई चीज का भी बड़ा फायदा होता है। तो जाने से पहले यही कहूंगा कि आपको स्टोरी ये कैसी लगी, सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा। अच्छी लगी वो स्टोरी सभी को शेयर कीजिए। और हाँ, ये बात अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है, श्री कृष्ण भगवान ने भी लॉकडाउन लगाया था। कैसे? उस घंटी के द्वारा, उस हाथी की घंटी के द्वारा। तो एक काम क्यों नहीं करते हम लोग? क्या पता ये भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा हो। हम भी अपने घंटी रूपी घर में तब तक बंधे रहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तब तक अंदर रहते हैं, जब तक कोई उसको हटा नहीं, तब जब तक भगवान आके हटाएंगे नहीं, तब तक हम भी सुकून से इस घंटी रूपी घर में रहते हैं। तब तक ले मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना, माना कि विश्व पर संकट बढ़ा है, लेकिन ये क्यों बोलते हो, हमारे साथ भी तो बांके बिहारी लाल खड़ा है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसी चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाव का रक्षक स्वयं कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं तो जा रहा हूं थोड़ी सी फ्लूट प्ले करने। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यूडा।